जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। इफ्तार पार्टी करो न करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मन साफ होना चाहिए। ये नफरती चिंटू जितने भी हैं, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों, ये दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। और आज हम जहां मौजूद हैं, आपको बताएं कि इस वक्त जो है देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो रमज़ान का महीना है, लेकिन एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर बहस चल रही है और दूसरी तरफ है कि यहां जो लगातार देश में जो सांप्रदायिक माहौल देखने को मिल रहा है, उन सब को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद, सहारनपुर से चुनकर आने वाले इमरान मसूद साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया, नमस्कार। इमरान जी, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा, हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इफ्तार पार्टी ना भी आयोजित करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका मन साफ होना चाहिए। मन के अंदर आपके मैल नहीं होना चाहिए। इफ्तार पार्टी करो न करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मन साफ होना चाहिए। आप जो देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपकी नाक के नीचे चल रहा है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े आपकी नाक के नीचे जा रहे हैं। वर्तमान पे आप बात नहीं करते, अतीत के विचारों को आप आगे कर रहे हो। वर्तमान पे तो बात करिए। दुनिया आसमान पे जा रही है, आप धरातल में पहुंचाना चाहते हो हमें। आप पाषाण युग में ले जाना चाहते हो। तो ये विचार करना होगा आपको कि देश के अंदर रहने वाले इतने बड़े समुदाय को आप साइड लाइन नहीं कर सकते। और अगर आप साइड लाइन करने का प्रयास करेंगे, मुख्य धारा से काटने का प्रयास करेंगे, तो वो देश पर बोझ होगा। ये वर्क फोर्स है, इस वर्क फोर्स को बर्बाद मत करो। अच्छा, अभी हमने देखा कि होली का त्यौहार था और आपने भी एक बहुत बड़ा आयोजन अपने संसदीय क्षेत्र में रखा, जिसको लेकर कई लोगों ने उसके कहा कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं? जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने वो काम किया जो हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। मैंने वो काम कर रहा हूँ जो देश के लिए ज़रूरी है। देश की साझा संस्कृति, साझा विरासत को सहेजना ज़रूरी है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसकी विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोना का काम संविधान ने किया। उस संविधान का संरक्षण, उस संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है। मैं वो काम करूँगा जो देश के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा। समाज से अगर नफ़रतें मिटानी है तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए। आपको दिल बड़ा कर करके आगे आना चाहिए। मैंने कभी होली नहीं खेली थी, लेकिन इस बार होली के रंगों में जब नफ़रत दिखाई दी तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आओ भाई, रंग लगाओ। रंग से कोई मोहब्बत होनी चाहिए, रंग के अंदर नफ़रत नहीं होती है। और उसका नतीजा हुआ कि इधर मेरी घर पर ख़त्म हुआ, 12 बजे होली मिलन ख़त्म हुआ और 2 बजे जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर लोग फूल लेकर के, होली के होलियारे फूल लेकर के नमाजियों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नफ़रतों का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान मोहब्बतों का हिंदुस्तान है। सदियों से यहाँ लोग रहते हुए आए हैं मिलजुल करके। आप इनकी एकता को तोड़ने का जो काम और जो प्रयास हो रहे हैं वो अपने केवल राजनीतिक हित के लिए और राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहे हैं, जो सरासर देश के लिए ख़राब है। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा, लेकिन ये बात तो उलेमाओं के ज़रिए सामने आई थी कि आप नफ़रत मिटाने वाली बात थी तो आप दूसरे तरीके से कर सकते थे। आपको किसने बताया कौन उलेमा थे? आपकी किसी उलेमा से बात हुई क्या? नहीं, हमने पूरा बयान सुना। नहीं, किसका बयान सुना आपने? इमाम साहब का छोटा भाई है वो, उसकी बेचारे का बयान क्या सुना आपने? आप ये, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम था, मैं पूरे हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट उलेमा थे सब स्टेज पे था, मैं भी था स्टेज पर। तो आपको समझ में नहीं आया? ये देश मोहब्बतों का देश है, नफरतों का देश नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।